Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss formulas of the trigonometry with the help of hexagon. तो एक बार पहले ये देख लेते हैं वापस से कि हेक्सागन ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, दो गाइडलाइंस बताई थी मैंने। क्या क्या गाइडलाइंस थी कि जो ऑपोजिट वर्टाइसेस हैं उनको डायगोनली ज्वाइन कर दो। ठीक है, सॉरी, ये ऑपोजिट वर्टाइसेस हैं इनको डायगोनली ज्वाइन कर दिया। ये दोनों ऑपोजिट वर्टाइसेस हैं डायगोनली ज्वाइन कर दिया। ये दोनों ऑपोजिट वर्टाइसेस हैं इनको डायगोनली ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एंड इन द मिडिल ऑफ हेक्सागन राइट वन न्यूमेरिकली। ठीक है, लिख दे रहे हैं वो भी। इतना क्लियर है? ठीक है, अब उसके बाद अपने को हेक्सागन के वर्टाइसेस पे अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखने हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का यूज करके। ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मूला लिखने के लिए कि एक अपने पास ऑर्डर आ जाए। ऑर्डर क्या था अपने पास? ये पहला टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा, ये तीसरा टर्म होगा। लिखते कैसे हैं? यहाँ से लिखना चालू करेंगे इस वाले वर्टाइसेस से। ठीक है, तो पहला टर्म क्या है? tan थीटा, अपने को मूव करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है? साइन थीटा, दूसरा आगे दूसरे वर्टेक्सेस पे। तीसरा टर्म क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे आ गया। अब जो टेन के ऑपोजिट में जो वर्टेक्सेस है वहाँ पे क्या आएगा? टेन का रेसिप्रोकल विच इज कॉट थीटा। ठीक है, साइन के ऑपोजिट में कौन सा वर्टेक्सेस है? ये वाला। यहाँ पे क्या आएगा? साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस का एक वर्टेक्सेस खाली है ये वाले डायगोनल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। ठीक है, तो इस फैशन में आपको हेक्सागन डिजाइन करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब अपने को देखना है कि फॉर्मूले कैसे डेराइव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप अपन देखेंगे रेसिप्रोकल फार्मूला। ठीक है, टाइप वन रेसिप्रोकल फार्मूला। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले अपने पास तीन डायगोनल है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ठीक है, ये तीन डायगोनल्स है अपने पास। अपन सबसे पहले ये वाला डायगोनल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये डायगोनल कंसिडर करा। अब ध्यान से देखना, अगर अपन टेन थीटा से कॉट थीटा की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, टेन थीटा से कॉट थीटा की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले क्या आ रहा है? टेन थीटा। ठीक है, तो लिख लिया टेन थीटा। फिर उसके बाद कौन क्या आ रहा है? वन आ रहा है। इक्वल टू का साइन लगाया, वन यहाँ पे लिखा, अपॉन, फिर तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? कॉट थीटा। ठीक है, तो ये लिख लिया कॉट थीटा। इस टाइप से लिखना है। ठीक है, बचे हुए तीन और लिखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब दूसरा डायगोनल कौन सा है अपने पास? ये वाला है। ठीक है, तो इसमें अगर अपन साइन से कॉसेक की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, साइन से कॉसेक की तरफ मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आ रहा है? साइन थीटा। लिख लिया साइन थीटा इक्वल टू, साइन के बाद कौन आ रहा है? वन आ रहा है। लिख लिया वन। फिर वन के बाद क्या आ रहा है? कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये लिख लिया कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब अपने पास एक और डायगोनल बच रहा है। कौन सा डायगोनल? ये वाला। ठीक है, अब इसमें अगर अपन कॉस से सेक की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, कॉस से सेक की तरफ। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे? कॉस सबसे पहले आ रहा है, लिख लिया, इक्वल टू का साइन लगाया। उसके बाद में क्या आ रहा है? ये वन आ रहा है। ठीक है, लिख लिया, अपॉन लगाया। ठीक है, उसके बाद में क्या आ रहा है? सेक थीटा। ये लिख लिया। ठीक है, अब नीचे वाले फिगर से अपन बचे हुए तीन फार्मूले और देखेंगे। वो आप इन फार्मूले को मैनिपुलेट करके भी बना सकते हो। इन फार्मूलों को
ये तीनों फॉर्मूलों को आप मैनिपुलेट करके बना सकते हो, ठीक है। अब नीचे वाले फिगर में भी अपने पास कितने, 3 डायगोनल है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने ये लिया, ठीक है। अब अपन मूव करेंगे, पहले 10 से कॉट की तरफ कर रहे थे ना, अब अपन कॉट से 10 की तरफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, कॉट लिख लिया, कॉट थीटा इज इक्वल टू का साइन लगाया। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, कॉट के बाद 1 आ रहा है, लिख लिया 1 अपॉन, फिर क्या आ रहा है, टेन थीटा, ठीक है। अब दूसरा डायगोनल कंसिडर करते हैं, ये वाला, ठीक है। अब अपन मूव करेंगे cos x से sec की तरफ, सॉरी cos x से sin की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, cos x से sin की तरफ मूव करेंगे, सबसे पहले आ रहा है cos x थीटा, cos x थीटा, फिर क्या आ रहा है 1, फिर क्या आ रहा है sin थीटा, ये बन गया अपना फॉर्मूला। अब एक और डायगोनल बच रहा है अपने पास, उसको भी देख लेते हैं, दिस वन। पहले अपन ने cos से sec की तरफ करा था ना मूवमेंट, अब अपन sec से cos की तरफ रखेंगे मूव, ठीक है। तो ये अपन sec से cos की तरफ चले गए, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, sec थीटा लिख लिया, इक्वल टू का साइन, फिर क्या आ रहा है 1 लिख लिया अपॉन, फिर क्या आ रहा है cos थीटा, ठीक है। ये अपने पास और 3 फॉर्मूले आ गए, ठीक है। इस टाइप से आपको ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले लिखना है। अगर इस मेथड में कंफ्यूजन है तो आई विल गिव यू वन सेकेंड अनदर मेथड, ठीक है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि जितने भी डायगोनली अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, साइन एंड कॉसेक, tan एंड कॉट एंड कॉस एंड सेक, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हेक्सागन से आपको एक पॉइंट याद हो गया, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक नोट करके लिखी हुई है, वो नोट ये आ गया। नोट में क्या लिखा हुआ, फंक्शंस एट डायगोनली ऑपोजिट वर्टाइसेस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। अब 3 फॉर्मूले आपके पास, सॉरी 3 फॉर्मूले आपके पास ये आ गए, ये 3 फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले, आपने 6 फॉर्मूले इजीली ड्राइव कर लिए, ठीक है। अगर इन फॉर्मूलों को मैनिपुलेट करो तो आपके पास 3 फॉर्मूले और बन जाएंगे, कौन कौन से, अगर 10 का मल्टीप्लाई कॉट में करोगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन का मल्टीप्लाई कॉसेक में करोगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉस का मल्टीप्लाई सेक में करोगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले ये, 3 ये, 3 ये और 3 ये, टोटल हो गए 9 फॉर्मूले, ठीक है। तो आपने एक हेक्सागन से आपने ये 9 फॉर्मूले डेराइव कर लिए, ठीक है। इसके अलावा भी और है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है देखते हैं। जब अपन फॉर्मूले लिख रहे थे, ठीक है, तो अपन डायगोनल कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। ये वाला डायगोनल कंसिडर करा था, उससे अपन ने ये वाला फॉर्मूला डेराइव करा था, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि जब अपन फॉर्मूला लिख रहे थे तो किस टाइप से लिख रहे थे। टेन थीटा से अपन कॉट की तरफ मूव कर रहे थे, टेन थीटा से कॉट की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लिख रहे थे, टेन थीटा सबसे पहले आया तो उसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में 1 आया, उसको यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद में कॉट आया, उसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो
सबसे पहले क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, कॉट आ रहा है। तो अगर यहाँ से अपन एक लॉजिक डेवलप करें, तो वो लॉजिक ये होगा कि सारे रेसिप्रोकल फार्मूला आप एक बेसिक रफ फार्मूले से ड्राइव कर सकते हो। वो फार्मूला ये होगा, लॉजिक ये होगा कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू, आई एम सॉरी, फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म। ये और देख लेते हैं वर्क कैसे करता है। ठीक है, जब अपन 10 से कॉट की तरफ मूव कर रहे थे, 10 से कॉट की तरफ मूव कर रहे थे, 10 से कॉट की तरफ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ रहा था, टेन थीटा। टेन थीटा हो गया अपना फर्स्ट टर्म, सॉरी यार, टेन थीटा हो गया अपना फर्स्ट टर्म। ठीक है, लिख लिया फर्स्ट टर्म क्या, टेन थीटा हो गया। ठीक है, अब सेकेंड टर्म क्या हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो सेकेंड टर्म लिख लिया। ठीक है, अब थर्ड टर्म क्या हो गया अपना, ये कॉट थीटा हो गया। ठीक है, तो अपना ये फॉर्मूला वापस से बन गया इस वाले लॉजिक से, फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म वाले लॉजिक से। ठीक है, इतना क्लियर है। अपन ये जितने भी अपन ने यहाँ ये 6 फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, कौन से 6, ये वाले, ये सारे फॉर्मूले अपन बना सकते हैं ये लॉजिक से, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म। ठीक है, दो फॉर्मूले और बना के देखते हैं। ये वाला डायगोनल ले लीजिए, ये वाला डायगोनल ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें अपना मूवमेंट क्या था, साइन से कॉसिक की तरफ ना, तो सबसे पहला टर्म क्या आ रहा था, साइन से कॉस की तरफ मूव करेंगे ये आएगा साइन थीटा। दूसरा टर्म क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तीसरा टर्म क्या आ रहा था, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट करते, फर्स्ट टर्म क्या था अपना, साइन थीटा, इस वाले डायगोनल में। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या था अपना, 1 था। थर्ड टर्म क्या था अपना, कॉसेक थीटा। तो अगर आपको ये वाला लॉजिक याद है, तो आप ये 9 फॉर्मूले इजीली डिराइव कर सकते हो। ठीक है, आपने ये 6 बना लिए, आपने ये 6 फॉर्मूले बना लिए। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये 3 मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये लॉजिक याद है तो, ये लॉजिक बहुत सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म। ठीक है, करना क्या है, जब अपन रेसिप्रोकल फार्मूला लिखेंगे तो अपने को सिर्फ डायगोनल देखना है। ठीक है, उसका मूवमेंट अगर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट रखेंगे, उसके लिए आपको ये सब सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड रखेंगे, डाउनवर्ड टू अपवर्ड रखेंगे, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लॉजिक हर जगह वर्क करेगा। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपन थर्ड टर्म। आपको ये देखना है कि आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो फर्स्ट टर्म कौन सा हो रहा है, सेकेंड टर्म कौन सा हो रहा है, थर्ड टर्म कौन सा हो रहा है। राइट टू लेफ्ट करोगे तब भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूवमेंट रखोगे तब भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट रखोगे तब भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक सेकेंड मेथड दे रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि जितने भी डायगोनल है उनको बाहर निकाल लो हेक्सागन से। ठीक है, टेक आउट एवरी डायगोनल फ्रॉम द हेक्सागन। 3 डायगोनल थे, तीनों बाहर निकाल लिए, ये तीनों डायगोनल बाहर निकाल लिए। अब लॉजिक आपको पता है, क्या लॉजिक है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म। अगर अपन साइन से कॉसेक की तरफ मूव कर रहे हैं, साइन से कॉसेक की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई अपनी, फर्स्ट टर्म हो गई अपनी साइन थीटा, सेकंड टर्म क्या होगी 1, थर्ड टर्म क्या होगी कॉसेक थीटा। ठीक है, तो पुट कर दीजिए फर्स्ट टर्म साइन थीटा इज इक्वल टू सेकंड टर्म 1 एंड थर्ड टर्म
कॉसेक थीटा। ठीक है, दूसरे वाले डायगोनल में क्या करना है, अगर कॉस से सेक की तरफ मूव करना है तो पहला टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म 1 हो गई एंड थर्ड टर्म सेक थीटा हो गई। पुट कर दीजिए, फर्स्ट टर्म क्या है कॉस थीटा, सेकेंड टर्म क्या है 1, थर्ड टर्म क्या है सेक थीटा। ठीक है, इस वाले के लिए देख लेते हैं, टेन से कॉट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 से कॉट की तरफ मूव करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 10, सेकेंड टर्म क्या होगी कॉट, थर्ड टर्म क्या होगी कॉट। पुट कर दीजिए, फर्स्ट टर्म टेन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड टर्म 1 अपॉन थर्ड टर्म इज कॉट थीटा। ये बन गए फॉर्मूले। ठीक है, इस वाले में अब नीचे वाले फिगर में देख लेते हैं, अगर कॉस एक्स से साइन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई ये कॉस एक थीटा, थर्ड टर्म तो सेकेंड टर्म क्या होगी 1, थर्ड टर्म क्या होगी साइन थीटा। पुट कर दीजिए, फर्स्ट टर्म क्या है कॉस एक थीटा, सेकेंड टर्म क्या है 1, थर्ड टर्म क्या है साइन थीटा। सिमिलरली सेक से कॉस की तरफ जा रहे हैं ना। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो गई सेक थीटा, सेकेंड टर्म क्या हो गई 1, थर्ड टर्म क्या हो गई कॉस थीटा। पुट कर दीजिए, फर्स्ट टर्म क्या है सेक थीटा, सेकेंड टर्म क्या है 1, थर्ड टर्म क्या है कॉस थीटा। इतना सिंपल है। इस वाले के लिए देख लेते हैं, कॉट से 10 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होगी कॉट थीटा, सेकेंड टर्म क्या होगी 1, थर्ड टर्म क्या होगी टेन थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको ये फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म का लॉजिक समझ में आ गया, तो आप 9 फॉर्मूले इजीली डेराइव कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ तो अपन ने प्रूफ कर ही ली ना कि जो भी डायगोनली ऑपोजिट वर्टाइसेस पे जो भी फंक्शंस रहेंगे वो क्या होंगे रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये functions at diagonally opposite vertices are reciprocal to each other। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, और भी फॉर्मूले डिराइव करेंगे बट वी आर deriving remaining formula in the next session। That's all for this lecture। Thank you।